हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आपके लिए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं। मैं अपने कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें से 3 कमेंट्स कुछ ऐसे लगे कि उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। तो उनके कमेंट्स जो मैंने पढ़े तो उनका जवाब मैं सोचा कि राइटिंग लिखने की बजाय मैंने उनको वीडियो के माध्यम से मैं आपके आंसर दे रहा हूं, ताकि और किसी का भी ये सवाल हो सकता है तो उसका भी आंसर मिल जाए। तो मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा है, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, अगर आप पोलैंड में जॉब लेना चाहते हैं, माल्टा में जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में कि एजेंसीज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई आपका बजट क्या है, आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैंने अपनी एजेंसीज की डिटेल जो भी मेरे को पता थी वो सारी की सारी एजेंसी की डिटेल मैंने डाल दी है भाई। और आजकल जो हॉट जॉब चल रही है, ज्यादा जॉब चल रही है पोलैंड के ऊपर, अभी भी वैकेंसी निकली है BBB ओवरसीज के ऊपर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माल्टा की जॉब्स के ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, दुबई में काफी वैकेंसी, सिंगापुर में हमेशा वैकेंसी रहती है, लेकिन सिंगापुर में थोड़े सर्विस चार्ज ज्यादा होते हैं। लेकिन जो भी है मैंने एजेंसीज की डिटेल आपको दे दी। और अगर आप चाहते हो कि कैसे सिंगापुर आया जाता है, किस प्रकार सिंगापुर के रिलेटेड, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं करा, ये चैनल शेयर कर दो, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबाता है कि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि देखो ऐसा, अगर नए आए हो सिंगापुर के, नए आप सोच रहे हो कि सिंगापुर आपकी, भाई सिंगापुर में आप बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, ब्लू कॉलर जॉब से लेकर व्हाइट कॉलर जॉब, लेकिन आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। अगर आपको व्हाइट कॉलर जॉब IT इंडस्ट्री में लेनी, यहाँ पर सारी की सारी MNCs है, तो भाई आपको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पास हाई क्लास जॉब, हाई प्रोफेशनल में उतना टैलेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कमेंट्स की, तो भाई मेरे चैनल की वीडियो से जाके देख लो, एजेंसीज की डिटेल है, उनकी क्या सर्विस चार्ज है, आप उनसे जाके देखो। भाई मेरा कोई उसमें कमीशन नहीं है, मैं कोई एजेंट नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, क्योंकि पहली बार जब आदमी कोई बाहर जाता है, किसी एजेंसीज का सहारा इसलिए लेना पड़ता है। आपने कहा भी था एक वीडियो बना दूंगा मैं, एजेंसीज का सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि हम एक नए हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें किनसे कॉन्टेक्ट करना है, एम्प्लॉयर हमें कौन रिस्पॉन्स करेगा, तो ये एजेंसीज पहली बार आपको करती है। लेकिन एक बार आपका काम बन जाता है, 2-1 साल काम कर लेते हो, फिर आपके पास फ्रेंड सर्कल में वहां एक ग्रुप बन जाता है, तो आपको जॉब इन फ्यूचर में लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब कमेंट्स की बात करते हैं, तो पहला कमेंट्स मुझे है शाफिउर रहमान, टेल अस अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरीज एंड एम्प्लॉयमेंट पास। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी हैं, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सैलरी की बात करो, मिनिमम 6000 मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पास की सैलरी, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक्सपीरियंस है तो $8-10 हज़ार भी जा सकती है सैलरी, मिनिमम $6000 है। अब ललिता रानी का है, सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है तो मैं हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कैसे करूँ, क्या वहाँ हिंदी भी पढ़ाती है। तो देखो ऐसा है, अगर आप विदेश जाना चाहते हो ललिता रानी जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश तो कंपलसरी है, क्योंकि आप ऐसा है कि दूसरी कंट्रीज में हिंदी नहीं बोली जाती, या आप हिंदी स्पीकिंग कंट्री में जाओ। अब देखो ऐसा है, कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर हिंदी थोड़ी होती है, लेकिन आपको हिंदी का एम्प्लॉयर ही आपको चाहिए इन फ्यूचर में। तो मैं तो रिकमेंड करूँ, जब आप विदेश जाए, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश को सीखो। इंग्लिश को इतनी बड़ी वो नहीं है कि इंग्लिश आएगी नहीं, अगर 6 महीने भी आपने प्रैक्टिस कर ली ललिता रानी जी, आपको इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश इतनी टफ नहीं है। आप ये मत अपने आप को, ललिता रानी जी आप इतना कमेंट्स को थोड़ा बुरा मत समझना, लेकिन अपने आप को छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इंग्लिश एक मेन मुद्दा है, कम्युनिकेशन है, तो उसको आना बहुत जरूरी है। अगर आप में तो ये इंग्लिश आपको सीखनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने 6 महीने रोज के 3 घंटे इंग्लिश को दे दिए, तो आपका 6 महीने में आराम से इंग्लिश पर पकड़ हो जाएगी और आप आराम से डिप्लोमा कर सकते हैं। कुछ भी हो, इंग्लिश इतनी टफ नहीं है। तो ललिता रानी जी मैं रिकमेंड करूंगा, जब विदेश जाने की आप सोच रहे हैं तो इंग्लिश पहले सीखें, ताकि इतनी सीखें कि आपको कोई बोलने वाला समझ सके और आए उसको रिप्लाई आप कर सकें। ठीक है। अब तीसरा कमेंट्स था अवधीश कश्यप का, बाय स्टडी पर सिंगापुर आए तो जॉब के लिए मंथली सैलरी कितनी होगी, अगर रेगुलर काम करोगे तो 8 आवर्स। तो सबसे पहले आपको, अगर आप सिंगापुर में पढ़ाई करना चाहते हो, तो सिंगापुर में जो पढ़ाई का सिस्टम है 2 तरह से है, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिग्री ले रहे हैं या डिप्लोमा ले रहे हैं, मोस्टली लोग इंडियन स्टूडेंट डिप्लोमा आता है 1 साल का या 1.5 साल का, इसमें 6 महीने की आपकी पढ़ाई होती है, 6 महीने की OJT होती है। तो सिंगापुर में अगर आप डिग्री कर रहे हैं
और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें तो यू आर एलिजिबल फॉर पार्ट टाइम जॉब लीगली। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में 6 महीने की इंटर्नशिप है, तो आप डिप्लोमा के साथ जॉब नहीं कर सकते। लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, एक लीगली बात बताऊं कि लोग सिंगापुर में जॉब अलाउ नहीं है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री आप कर रहे हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लाइक NUS है, NTU है, SMU है, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप यहाँ पर डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इलीगली 16 घंटे वीकली आप काम कर सकते हो। लेकिन जो डिप्लोमास लोग करने आते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, रिटेल मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट का, वेयर हाउस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, इस तरह के जो डिप्लोमा करने आते हैं, तो भाई उसमें पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। और 8 घंटे की बात करो, 1 घंटे के आपको 8 या 10 डॉलर पर आवर मिलते हैं, तो आप हिसाब लगा लो रोज के 70-80 डॉलर कमा सकते हो अगर आप एम्प्लॉयर आपको कोई जॉब कहीं मिल जाती है। लेकिन भाई ये काम थोड़ा इलीगल है, आपको थोड़ा सेफ होके काम करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँ, लेकिन सिंगापुर का डिप्लोमा का इतना बड़ा फायदा कि अगर आपने 6 महीने पढ़ाई करी, 6 महीने डिप्लोमा, जितनी आपकी डिप्लोमा की कॉस्ट है वो OJT में आपकी निकल जाती है। तो लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, 8 घंटे तो नहीं करते, लेकिन वीकली में सैटरडे संडे काम कर लिया, फ्राइडे काम कर लिया, तो आराम से महीने के 1000-1200 डॉलर आराम से बचा सकते, जिससे आपका रूम रेंट का और मकान का खर्चा चल जाता है, खाने पीने का। और हाँ, अगर आपको कॉस्टिंग कैसे बचानी, मेरी वीडियो जाके देख लो ना, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप 500 डॉलर ही मैक्सिमम खर्चा सोचो, 300 रूम का और 200 खाने पीने का, उसके अलावा कुछ मत सोचो। अगर 500 डॉलर आप खर्च करते हो तो 6 महीने के 3000 डॉलर आपके एक्सपेंस होंगे। OJT आप में काम करोगे तो करीब 8000 डॉलर आप 6 महीने में आराम से कमा लोगे। कोर्स की फीस 6 से 7000 डॉलर होती है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो पूरे साल में आपका जितना कोर्स में पैसा लगा है उतना निकल जाता है। अगर आप मेहनती हो तो एक कोई एम्प्लॉयर आप ढूंढ के आप परमानेंट जॉब ले सकते हो, जिसे एस पास के तौर पे या वर्क परमिट के तौर पे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे, आपका क्या कमेंट्स है, आपकी क्या क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मेरी चैनल की वीडियोस को जो देख लेना, ऐसा मत करो कि सर मुझे सिंगापुर में जॉब, भाई सिंगापुर वगैरह सब जगह जॉब है। एजेंसीज की डिटेल मैंने आपको डाल रखी है, तो आप वहां जाके उस वीडियोस को देख लो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।